स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक क्लास के मराठी का चौथा लेसन समझाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ क्रमांक 4, सावलीतून जा आणि सावलीतून ये। सबक नंबर 4, साये से जाना है और साये से आना है। इस सबक के लेखक का नाम है सुहा जोशी। इनका जन्म 1938 में हुआ। प्रसिद्ध लेखक, वर्तमानपत्रे आणि मासिके यातून सातत्याने लेखन। सुहा जोशी जो थे वो बहुत ही मशहूर राइटर थे। उन्होंने अभी तक मुस्तकिल तौर पर अखबारात और रिसाले तहरीर किए हैं। आजपर्यंत सुमारे 400 वाचक पत्रे त्यांनी लिहिली आहेत। अभी तक उन्होंने लगभग 400 मजमून लिखे हैं। त्यांची स्वलिखित आणि संपादित अशी 30 पुस्तके प्रकाशित आहेत। उनकी खुद से लिखी हुई और तरमीम शुदा 30 पुस्तकें शाये हो चुकी हैं। विविध संस्थांनी त्यांना 10 पुरस्कारांनी सम्मानित केले आहे। उन्हें मुख्तलिफ तंजीमों ने 10 अवॉर्ड से नवाजा है। आतापर्यंत सुमारे 6 से 50 गावातून 5000 व्याख्यामधून समाज प्रबोधन केले आहे। अभी तक उन्होंने लगभग 650 गांवों में लेक्चर्स दिए हैं। आळस हा माणसाचा फार मोठा शत्रु आहे। आलस ये इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आळस झटकून प्रामाणिकपणे काम केल्यास हम खास यश मिळते। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमें जरूर कामयाबी मिलेगी। हे या कथेतून लेखकाने अतिशय मार्मिकपणे सांगितले आहे। इस सबक में मुसन्निफ ने यही समझाने की कोशिश की है। प्रस्तुत पाठ छोट्या मोठ्या गोष्टी या पुस्तकातून घेतला आहे। ये जो सबक है ये छोटी मोठी गोष्टी से लिया गया है। एका गावात एक खूप श्रीमंत माणूस राहत होता। त्यांचा नाव होता गणेशराव। एक गांव में बहुत ही अमीर और रईस इंसान था जिसका नाम था गणेशराव। खूब जमीन जुमला शेतीवाड़ी होती त्यांची। उनकी बहुत ही जमीनें थी और खेतीबाड़ी थी, शिवाय 2-3 दुकानंही। पण एवढी श्रीमंत असूनही गणेशरावांना गर्व ना होता। उनके पास जमीन और खेतीबाड़ी के अलावा 2-3 दुकानें भी थी, लेकिन उन्होंने कभी भी ये सब होने पर कभी भी घमंड नहीं किया। कारण त्यांनी हे सगळं खूप कष्ट करून मेहनत करून कमवला होता, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजें बहुत ही कष्ट करके मेहनत करके कमाई थी। त्यांना 2 मुले होते। उनके 2 लड़के थे। एक होता खूप आळशी, एक बहुत ही आलसी था। सकाळी उशीर उठायचा, त्यानंतरही मस्त लोळायचा। सुबह देर से उठता था और देर तक बिस्तर पर लौटता था। भूख लागली की जेवायचा। उसे जैसे ही भूख लगती थी वो फौरन खाना खा लेता था। काम करायचा तर त्याला भयंकर कंटाल। उसे काम करना एक बहुत ही बड़ा बोझ लगता था। या आळशी मुलाचं नाव होता अवी। इस आलसी लड़के का नाम होता है अवी। त्याचा भाव रवी। त्याचा स्वभाव मात्र अवीच्या अगदी विरुद्ध। उसका एक भाई था जिसका नाम रवि था। वो अवी के एकदम अपोजिट था, यानी उसके बहुत ही उलट था। सकाळी लवकर उठून तो व्यायाम करायचा। सुबह उठकर वो वर्जिश करता, अभ्यास करायचा, उठकर पढ़ता, वडिलांना त्यांच्या कामात मदत करायचा और अपने वालिद के काम में मदत कराता है। अवी आणि रवि दोघेही आता चांगलं मोठं झाले होते। अवी और रवि बहुत ही बड़े हो चुके थे। गणेशरावांना आळशी अवीचा खूप काळजी वाटायची। गणेशराव को अपने आलसी बेटे अवी की बहुत ही फिक्र थी। आता त्यांचेही वय झाला होता। अभी उनकी उम्र भी हो गई थी। शेवटी खूप विचार करून त्यांनी दोनोंही मुलांना जवळ बुलायला। बहुत ही सोचने के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटों को अपने करीब बुलाया। अवी, रवि, अरे बरेच दिवसापासून विचार करतोय। आता माझा वय झालंय, जरा यात्रा करून यावी म्हणतो।
गणेश राव ने अपने दोनों बेटों को अपने करीब बुलाया और उनसे कहा, अभी रवि, मेरे बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि मैं थोड़ा बाहर यात्रा सफर करूं क्योंकि मेरी उम्र भी हो गई है. ठीक आहे बाबा, पण इथला सगळं कारभार कोण चालवणार? रवीने विचारलं. ये तो ठीक है बाबा, लेकिन ये सब कारोबार कौन संभालेगा? ऐसा रवि ने प्रश्न किया. गणेश राव म्हणाला, जमीन दुकान सगळं तुम्हा दोघांमध्ये सारखं वाटून टाकणार आहेत. गणेश राव ने कहा, जमीन दुकान और जितने भी तमाम चीजें हैं, मैं वो सारी चीजें तुम दोनों में बराबर बराबर बांटूंगा. दोघांनी आपापल्या वाटायला आलेली संपत्ती सांभाळायची, वाढवायची. दोनों को मिली हुई संपत्ती बढ़ानी है और संभालनी है. बाबा, तुम्ही परत कधी येणार? अवीने विचारला. बाबा, आप वापस कब आओगे? ऐसा अवीने प्रश्न किया. वर्षभर तरी फिरण्याचा माझा विचार आहे. साल भर घूमने का मेरा विचार है, सोच है. गणेश राव म्हणाले. गणेश रावांनी हळूहळू आपली यात्रेला जाण्याची तयारी सुरू केली. साल भर मेरा घूमने का इरादा है, ऐसा गणेश राव ने कहा. फिर अपने बच्चों से बात कहने के बाद गणेश राव ने धीरे धीरे अपनी सफर की तैयारी की. आपल्या संपत्तीचे 2 सारखे भाग करून त्यांनी अवी आणि रवीला दिले. अपने जायदाद के हिस्से दो बराबर हिस्से करने के बाद उन्होंने अवी और रवि को सौंप दिया. जाण्यापूर्वी एक दिवस त्यांनी दोघांनी जवळ बोलावले. म्हटले, जाने से एक दिन पहले उन्होंने अवी और रवि को अपने पास बुलाया और कहा, अवी, रवि, उद्या मी निघणार. अवी और रवि, कल सुबह मैं चला जाऊंगा. जाण्यापूर्वी तुमच्याशी थोड़ा बोलायचा आहे. जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. आप आपली शेती भाती दुकानं नीट सांभाळा. त्याकरता मी सांगतो त्या 3 गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा. जाने से पहले मैं तुम दोनों से थोड़ी बात कहना चाहता हूँ और मैं जो 3 गोष्टी कहूँगा उसे अपने ध्यान में रखना. कोणत्या हो बाबा? रवि ने विचारले. क्या बात है बाबा? रवि ने पूछा. गणेश राव म्हणाला, पहिली गोष्ट, रोज सावलीतून कामाला जा आणि सावलीतून घरी या. गणेश राव ने कहा, पहली बात, रोज साये से जाना है और साये से आना है. दुसरी गोष्ट, रोज गोड खा. आणि तिसरी गोष्ट, आजूबाजूच्या प्रत्येक गावात एक घर बांधा. दूसरी बात, रोज मीठा खाना है और आजूबाजू के गांव में घर बांधना है. तर तुम्ही सुखात राहणार, तभी तुम दोनों खुश रह पाओगे. गणेश राव यात्रेला निघून गेला. गणेश राव सफर के लिए गया. इकडे अवीला वाटले, बाबांनी सांगितल्या 3 गोष्टी तर अगदी सोप्या होते. जब अवी और रवि के बाबा चले गए तो अवी ने सोचा कि बाबा ने जो 3 बातें कही है वो बहुत ही आसान है. कामाला सावलीतून जा व सावलीतून ये, असा बाबांनी सांगितले आहे. काम पर साय में जाना है और साय में आना है, ऐसा बाबा ने कहा है. चला, घरापासून दुकानापर्यंत शेतापर्यंत माळवच घालून घेऊ. चलो, घर से लेकर दुकान तक और दुकान से लेकर खेत तक एक मंडप बांधते हैं. त्याप्रमाणे त्याने मांडव घालून घेतला. ये सोचकर उसने मांडव बांधणं चालू किया. वडिलांनी सांगितल्याप्रमाणे रोज पक्वानाचं जेवण सुरू केला आणि आजूबाजूच्या गावामध्ये घर बांधणंही सुरू केली. और
मंडप बांधने के बाद उसने रोज पकवान खाना शुरू किए और आजूबाजू के गाव में घर बांधना चालू किया. एवढा सगळा खर्च आणि काम मात्र काहीच नाही. त्याच्या व्हायच्या तोच परिणाम झाला. त्याची संपत्ति झपाट कमी होऊ लागली. ये सब करने के बाद कोई काम नहीं रहा. इसका परिणाम ये हुआ कि उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा. पण रवीने मात्र आपल्या वडिलांचा उपदेश नीट समजून घेतला होता. लेकिन रवि ने अपने वालिद की बात को बहुत ही अच्छे से ज़हननशीन किया था. त्यामुळे त्याची संपत्ती मात्र वाढत होती. होता होता वर्ष संपलं. गणेशराव आपली यात्रा संपूर्ण घरी परत आला. त्यामुळे त्यांची संपत्ति मात्र वाढत होती. मतलब उसकी संपत्ति बहुत ही धीरे धीरे खत्म हो रही थी. ऐसा होते होते वर्ष बीत गए और गणेशराव अपने घर पर वापस आए. अवी रवि धावतच त्यांना भेटायला आले. अवी और रवि दोनों दौड़ते हुए अपने वालिद के करीब आए. गणेशरावांनी अवीला विचारले, काय रे, कसा काय चालू आहे. गणेशराव ने अवी से कहा, क्या रे, कैसा चला सब. अवी चिडून म्हणाला, वाह बाबा, छान उपदेश केला. तुमच्या उपदेशप्रमाणे मी वागलो. काय परिणाम झाला. मी कंगाल झालो. रवि तुझा कसा चालू आहे. गणेशरावनी विचारले. जब गणेशराव अपनी यात्रा से वापस आए तो दोनों मुलगे उनके पास दौड़ते दौड़ते आए और गणेशराव ने अवी से पूछा, क्या रे, सब कैसा चल रहा है. तो अवी ने बहुत ही चिढ़कर जवाब दिया, वाह बाबा, अच्छा उपदेश निकला, अच्छा परिणाम निकला. तुम्हारे कहे पर चलकर मेरा क्या परिणाम हुआ. मैं कंगाल हो गया. फिर उसके बाद गणेशराव ने रवि से पूछा. तो रवि ने कहा, बाबा मीही तुमचा उपदेश पाळला. सावलीतून कामाला गेलं आणि सावलीतून आलो. तो रवि ने कहा, बाबा मैं आपके उपदेश के पालन किया. छाये में गया और साये में आया. म्हणजे सकाळी लवकर उन्हा वहायचं. आता कामाला गेलं आणि ऊन उतरल्यावर परत आलो. मतलब मैंने सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर गया और सूरज डूबने के बाद घर वापस आया. दिवसभर कष्ट केल्यामुळे रोजची भाजी भाकरी ही मला पक्वान्नासारखी गोड लागत असे आणि सगळ्यांशी प्रेमाने वागल्यामुळे दिन भर मेहनत करने के बाद जो मुझे भाजी भाकरी मतलब रोटी, जो भाजी रोटी मिली, मैंने उसे खाया तो मुझे पकवान की तरह लगी, पकवान की तरह मीठी लगी और सबका प्रेम भी मुझे मिला. मैं गाँव गया और सबसे मिलजुल कर रहा. त्यांची घरी मी हक्काने जाऊ शकता और लोगों के घर पे मैं हक से जा सकता हूँ. त्यांचा घर म्हणजे माझा घरच झाला आहे. उनका घर यानी मेरा घर है जैसे. म्हणजेच प्रत्येक गावात माझा घर आहे आणि सारा गाव मेरा घर है. त्यामुळे माझा धंदा चांगला वाढला आहे. इसलिए मेरा कारोबार धंदा यानी तिजारत अच्छी हुई. गणेशराव अवीला म्हणाले, बघ माझ्या उपदेशाचा खरा अर्थ रवीने समजून घेतला. गणेशराव ने अपने बड़े बेटे से कहा, देख इसने मेरे कहे का एकदम सही अर्थ निकाला. तू फक्त शब्द ऐकलेस आणि त्यांचा पालन केला. तूने सिर्फ लफ्जों को सुना, उसकी गहराइयों को नहीं. त्यात माझी चूक काय, इसमें मेरी क्या गलती है. अवी खजील झाला. अवी शर्मिंदा हुआ. खजील यानी शर्मिंदा.
तो म्हणाला, बाबा आता मीही रवी सारखं काम करीन आणि यशस्वी होऊन दाखवी। तो अवी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने बाबा से कहा, बाबा मैं भी रवि की तरह खूब मेहनत करूंगा और कामयाब होकर दिखाऊंगा। ते ऐकून गणेशरावांना खूप आनंद झाला। ये सुनकर गणेशराव को बहुत ही आनंद मिला। शुक्रिया। उम्मीद है सर आपको मेरा समझाना पसंद आएगा।